हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्लासेस जो मेरी चल रही है यूट्यूब पर वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी। अभी बेटा जो टाइम चल रहा है वो मेरा जो टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहा है, वो 8 बजे बेटा मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ। जो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज जो 20 मिनट की क्लास या 30 मिनट की क्लास होने वाली है, बेटा आप कमेंट कर दिया करो अगर आपको अच्छी लग रही है। और आपके जितने भी बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं ना, जो आपके चाचा ताऊ मामा ताऊ के जितने भी बच्चे हैं, उनको बेटा ये वीडियो क्या कर दिया करो सर, शेयर करिए, जिससे बेटा मुझे भी तो लगेगा मेरे कितने बच्चे। मैंने बोला था बेटा जितने भी बच्चे आपको ऐसे नोट्स मिलने वाले हैंड रिटन नोट्स, मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलो अब देखते हैं आगे बेटा कहाँ से क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। सर मेरा यहाँ पर हो गया था ये क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना था एग्जांपल नंबर 2। सर जो एग्जांपल नंबर 2 है, अच्छा सर आपने ये वाले क्वेश्चन दिए थे, सर आपने ये वाले क्वेश्चन दिए थे, सर आपने ये वाले क्वेश्चन दिए, सर ये वाले क्वेश्चन तो करा दीजिए। चलो बच्चा मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस इन क्वेश्चन का जो रहने वाला एक्सप्रेस इज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सर इनके क्या निकालने थे सर? प्राइम फैक्टर। चलो सर अपन एक एक करके सारे नंबर को अपन डिस्कस कर लेते। सर मेरे पास जो पहला नंबर आया प्यारे बच्चा, कौन सा नंबर आया मेरे प्यारे गुड्डा? सुनिए आपको एक एक करके सारी चीजें देखी। पहला मेरा था 140, क्या था मेरा बच्चा? 140 यानी 140 है मेरे पास। सर इसके मुझे क्या करना है सर? फैक्टर करना है। इधर सुनो क्या करना है बेटा? फैक्टर करना है सीधा सीधा। मुस्कुरा देना आज से तेरी सारी गलियां तेरी हो। सर मेरे पास नंबर क्या? 140, 2 से काटूंगा सर मुझे 70 मिल जाएगा, समझ आ रहा है? फिर 2 से काटूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा सर? यहाँ पर 35 मिल जाएगा। यहाँ 5 से काटूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? 7 काटूंगा, 7 1 जा 7 होता है। सर इतना काम सर सब बच्चे कर लेते हैं, इतना काम कर लेंगे सारे बच्चे? हाँ सर बिल्कुल आता है। सर आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सर इसके नीचे क्या लिखना है सर? ऐसे 3 बिंदी लगानी है, 140 लिखना है बराबर। सर इनको सारे के सारे उतार दीजिए। सर कैसे? सर ये 2 है, 2 बार आया है तो मैं क्या कर दूंगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये कर दिया। सर इसका एक और स्टेप लिख दो, 140 बराबर क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सर 2 की पावर मैंने 2 क्यों ले ली सर? मैंने 2 की पावर 2 क्यों ले ली मेरे प्यारे बच्चा? मैंने 2 की पावर इसलिए 2 ले ली क्योंकि 2 मेरा कितने बार आया है सर? 2 बार आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेहतरीन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। बेहतरीन सा क्या? ओनली एमपी बोर्ड आंसर हो जाएगा, समझ आ रहा है? इसके बाद दूसरा नंबर आया मेरा कौन सा? 3825। कौन सा नंबर था प्यारे बच्चा? 3825। अगला नंबर कौन सा था सर? 3825 के नहीं कर रहे? हाँ सर आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चा, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब मैंने अगला नंबर लिख लिया, कौन सा? 3825। सर अब इसको कट करो, अब इसको कट करो। सर 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सर इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? 2 से तो कटने वाला नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है सर? 5 है। या तो 5 से डिवाइड होगा या तो बेटा 3 से डिवाइड होगा। तो भैया मैं 3 से कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 4 जा यहाँ पर अब देखो 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी 12 75 से कटेगा। क्या कहे? 12 75 बार कट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब आगे सर यहाँ पर कटेगा सर 3 से, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब सर किससे कटेगा? अब किससे कटेगा सर? 3 से कट जाएगा क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो अब सर ये किससे कटेगा सर? 5 से कटेगा, ठीक है। 5 यानी 5 8 जा कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा 5 से कटेगा, 5 से सीधा सीधा काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा अपने जो 5 से जो कटेगा ना प्यारे बच्चा, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 5 5 जा 25 आ जाएगा प्यारे बच्चा। अब कटेगा सर फिर से 5 से कट जाएगा, सीधी बात है, फिर से 585 5 से कट जाता है। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 5 7 जा 35, तो 17 बार कट जाए। और 17 एक क्या है सर? एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। कोई दिक्कत हुई बताओ? 17 1 17, कोई दिक्कत हुई बताओ? समझ आ रहा है? तो सर यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा सर? वही नंबर लिख लूंगा ऐसे करके,
3 8 2 5। अब डायरेक्ट लिख लेंगे सर 3 मेरा क्या आया है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 5 मेरा कितने आया 5 की पावर 2 लिख देंगे, इनटू क्या आ जाएगा बेटा 17 आया। दिस इज ए आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है सर, इसमें कोई दिक्कत थी, इसमें कोई दिक्कत थी? हाँ सर। तो जो अगले वाले जो मैंने 2 क्वेश्चन और दिए 7,429, अच्छा सर वो भी बता दो। सर मैंने बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया सर 7,429। बताओ बेटा ये है बेटा 7,429। अब बेटा आपको 9 लग रहा है पीछे, तो आप कहोगे सर ये किससे कट जाएगा? सर 3 से कट जाएगा। 3 से नहीं, ये बेटा 17 से कटेगा। कितने से कटेगा? सर 17 से। 17 से जब कटा तो ये कितने कटेगा? 437 बार कटेगा। कितना? 437 बार। कितने बार? सर 437 टाइम्स कट जाएगा। जब 437 टाइम्स कट गया तो फिर कटेगा बेटा कितने से? फिर कटेगा 19 से। यहाँ पर क्या है सर 19 से। जब 19 से कटेगा तो 23 बार 23 टाइम्स कट जाएगा। जब ये 23, अब 23 बेटा एक प्राइम नंबर, तो 23 बेटा 23 से कटेगा तो 23 बन जा 23। इफ यहाँ पर लिखेंगे बेटा सीधा सीधा भैया ऐसे लिख दो, यहाँ पर 7,429 ये हो गया सर 7,429 हो गया इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये अपना हो जाएगा बेटा आंसर। बताओ समझ में आया? बता दो समझ में आया? बताओ बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर परफेक्ट समझ में आ रहा है। ठीक है समझ में आ रहा है तो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो चीजों को क्या कर दीजिए सर लाइक कर दीजिए। ठीक है लाइक कर दीजिए। ठीक है ओके ओके। अब इसके बाद सर अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन है सर एग्जांपल नंबर 2। सर एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है यानी फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द 6 and 20 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर कौन सा मेथड लगाना है? सर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। सर वही सर जैसे कि मैंने 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। सर ये हो गया। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब सर हम कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका मैन होता है, लिखने का तरीका बेटा मैन होता है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको लिखना सीख लीजिए। ऐसे करके इसको नीचे लेके जाएंगे, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर 6 बराबर क्या लिखेंगे? सर इसके फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू बेटा क्या आएगा सर 3 आएगा। दूसरा कितना है? सर मेरे पास 20 है तो 20 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब सर इसमें क्या देखते हैं, कंडीशन अप्लाई होती। अच्छा ऊपर कौन सा नहीं है? इन दोनों में देखो ऐसा जो नंबर है यानी ऐसे इधर नीचे जो 3 नंबर है उधर ऊपर 2 नंबर है। सर 3-3 नंबर बना लो, 3-3। तो ऊपर बेटा ऐसी कौन सी चीज नहीं है? कौन सी चीज नहीं है? सर ऊपर बेटा सर मेरा 3 नहीं है तो सॉरी ऊपर क्या नहीं है सर 5 नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर मैंने क्या कर दी? 0 कर दी। सर मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ सर एक की पावर 0 होती है तो हमेशा क्या आता है सर? 1 आता है। एक की पावर हमेशा 0 होती है तो हमेशा क्या आता है मेरे बच्चा? 1 आता है। तो 5 बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया इंटू सर ऊपर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? 3 की पावर 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? अब सर बताना आपको एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चा। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ वो अपन को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? एलसीएम एचसीएफ क्या होगा वो अपन फाइंड कर देते हैं सर। तो सर मेरा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। अब दोनों में देखो सर हाईएस्ट पावर देखनी। सर हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, 1 है, 1 है। तो सबकी हाईएस्ट पावर एक एक उठा लो। यहाँ पर 2 ले लिया मैंने। ठीक है अब देखो हाईएस्ट पावर यानी यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गई तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो पहले बच्चा 2 की पावर देखो इधर 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 देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई। अभी कहोगे सर आप क्या कचरा करवा रहे हैं? सर जैसे कि मैं मेरे पास क्या है सर एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख रहा हूँ। मेरे पास क्या है सर? ये 20 है, 20 है। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0। सर आप समझ में आया? अब समझ में आया? सर एलसीएम जो आया है अब मुझे एलसीएम देखना है। एलसीएम सर एलसीएम में सबसे बड़ी पावर देखो, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर देखो। सर मैंने देखा 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर क्या ले ली? 2 ले ली इंटू सर इसके बाद क्या लेना है सर? 3 की पावर 1 है सर ये ले ली और 5 का 5 लेना है। सर यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आएगा
एलसीएम सर किसका निकल के आएगा 6 एंड 20 का, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे LCM क्या है बेटा 6, 20, 6, 20 का एलसीएम है 2 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ पर एलसीएम जिनका निकल के आ जाएगा 15 या 45, 45 और 45 चौका कितना होता है, 45 चौका कितना हो जाएगा बताओ भाई, अरे भाई साहब बता दो ना 45 चौका क्या हो जाएगा, ठीक है 15 दिया 45 और 45 चौका क्या हो जाएगा सीधा सीधा, अबे भाई ये लो भाई मुझे बता नहीं रहे, 45 4 जा 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कैरी कितनी आ जाएगी सर 2 आ जाएगी, 4 चौक 16, 17, 18 कितना आ जाएगा सर इसका एलसीएम सर 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा 180 एलसीएम आ जाएगा। सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, तो सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्यारे बच्चा इसका एचसीएफ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ HCF, एचसीएफ देखो सर सब दोनों में कॉमन कौन सा है सर, कॉमन कौन सा है सर मेरा क्या है सर क्या है कॉमन सर मेरा 2 है, क्या है सर 2, तो मेरा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर 2 एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 2 एचसीएफ हो जाएगा। देखो भैया ये दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, ये 3 नहीं है भाई, 3 की पावर क्या है 0 है सर, ये 3 क्या है सर ये 0 है, प्यारे बच्चे क्या है 3 0, लेकिन भैया एचसीएफ क्या होने वाला है सर ये 2, समझ में आया नहीं आया। इसके बाद सर ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन मैंने क्या बोला है नोट पॉइंट लिखना है सर, एलसीएम निकालना होता है तो मुझे एक कंडीशन सोचनी होती है कि इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाँ और एचसीएफ निकालना होता है तो इसमें एक कंडीशन सोचनी पड़ती है जिसका मैंने लोएस्ट पावर निकालती है। ओके क्लियर हुआ प्यारे बच्चा, क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अभाज्य गुणांक यानी जो 96 और 404 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, सर इसको अपन कर देते हैं सर, यहाँ से 2 से कट करो भाई, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 48 मिल जाएगा, ठीक है 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से फिर कटेंगे 2 6 जा 12, 2 से फिर कटेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3, बताओ कोई दिक्कत है भाई, बताओ ये आगे जाना भाई, ये आ जा, आया समझ में आया भाई, बता दो यार प्यारे बच्चा बता दो। चलो इसको देखो यहाँ पर कट करेंगे 2 से 2 2 2 जा 4 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 से 2 1 जा 0 1 जा, और 1 0 1 इज द प्राइम नंबर, तो ये 1 बार ही कट जाएगा। अब सर लिखने का तरीका क्या है सर, मैंने बोला अपने बच्चों से मेरे बच्चा 96 लिखा करो, यहाँ पर क्या लिखा करो 96 बराबर क्या होता है सर आपके फैक्टराइजेशन, यहाँ पर 2 की पावर डायरेक्ट लिखो सर 2 4 6, यानी 2 कितने बार आया है सर 1 बार 2 बार, यानी 1 2 3 4 5 बार आया, 2 की पावर क्या लिखनी है सर अपन को 5 लिखना है, इनटू बेटा यहाँ क्या लिखना है सर 3 आया है अपना, कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद क्या है मेरा 404, अगला नंबर क्या है सर 404, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या है सर 2 की पावर 2 है इनटू बेटा यहाँ पर 101। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चा ऊपर वाले में कौन सी चीज नहीं दिख रही है, ऊपर वाले में कौन सी चीजें नहीं दिख रही, यानी जो 96 है उसमें कौन सी चीजें नहीं दिख रही प्यारे बच्चों, यहाँ पर 101 का पावर कर दूंगा सर 0, अगर नीचे वाले में क्या नहीं दिख रही सर 3 की पावर क्या कर दूंगा सर 0। भाई इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या मेरे प्यारे गुड्डा, हाँ सर आ गया। अब सर मैंने क्या बोला है सर, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं सर एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम किसका है 96, 404 का अगर एलसीएम देखेंगे तो मुझे मिलेगा क्या 2 की पावर क्या आ जाएगी सर 5 आ जाएगी, इंटू बेटा 3 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इंटू 101 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या 101 आ जाएगा, ठीक है ओके भाई, ओके ओके आया, ओके आया कि नहीं भाई बताओ आया कि नहीं भाई, ठीक है। अब सर मैंने इसका एलसीएम देखा तो मुझे एलसीएम मिलेगा इसका 96, जब मैंने एलसीएम किया तो इसका 96 मुझे एलसीएम मिल जाएगा, ये होता है सर अपना आंसर। सर ये मैंने कौन सा मेथड यूज किया है सर फैक्टराइजेशन मेथड याद किया, सर मेरा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा HCF, सुनो भाई यहाँ पर सर ये हो गया। सर आप देखेंगे सर मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे गुड्डा, एचसीएफ देखो
यहाँ पर मैंने देखा HCF किसका है सर 96,404 का है। तो 404 और 96 का बेटा HCF क्या हो जाएगा सर, इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है सर, डबल बार 2 कॉमन आ रहा है। एक बात सुनना सर, यहाँ पर हाईएस्ट इसमें क्या सोचना है, लोएस्ट सोचना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसका क्या आ जाएगा सर HCF आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 4। सर इसका आ जाएगा HCF आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 4। समझ में आया क्या, HCF आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 4। समझ में आया, हाँ सर। अब सर अगला जो मेथड करता है सर, इस फॉर्मूले से मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। कौन सा सवाल है सर, यही सवाल है, कौन सा 96 दिया गया है और कॉमा दिया गया है 404। चलो बच्चा हम देखते हैं 96,404। सर मैंने देखा सर मेरे पास क्या आ चुका है प्यारे बच्चा, HCF आ चुका है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा इसका 4 मिल चुका है। समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे क्या मिल चुका है सर 4 मिल सकता है। लेकिन हम बेटा अब निकाल लेंगे भाई, आ रहा है कि नहीं, मुझे बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने 4 निकाल लिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि HCF इसका कितना, वो LCM कितना होगा, कि LCM कितना होगा। सर मैंने देखा एक ही जगह पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर एक ही जगह पे क्या लिखना है सर 96 रखना है, और बी की जगह पे क्या रखना है सर 404 लिखना है। सर LCM मेरा बच्चा क्या है, LCM बराबर क्या है 96,404। बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। अब HCF बच्चा कितना निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चा, HCF मेरा निकल के आया है मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे 4 निकल के आ गया। तो सर यहाँ पर मैं 4 निकल के आ गया, तो क्यों इन दोनों वैल्यू का, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर A इंटू बी, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे सर 96 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे मेरे बच्चा 404 लिख लेंगे। समझ में आया प्यारे गुड्डा। अब सुनो, अब क्या है LCM क्या है सर 96,404। इससे अपन को क्या करना है, बिल्कुल भी छेड़ाछानी नहीं करना, इनटू सब यहाँ पर बराबर में जाएगा, तो ए वाला क्या जाएगा सर अपॉन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पर 96 इंटू 404 अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा 4 आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ सर ये बिल्कुल ही समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ बढ़िया से। सर ये बिल्कुल ही मुझे समझ में आ गया। अब सर इसको कट करेंगे, क्या करेंगे सर कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4। सर ये आ गया, तो यहाँ पर LCM मेरा हो जाएगा 96,404। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा 96 इंटू 101। तो अगला मुझे नंबर मिलेगा प्यारे बच्चा, यहाँ पर सर LCM हो जाएगा 96,404 बराबर सर बच्चा। अब इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 96 है इंटू क्या करो 101 का मल्टीप्लाई, 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 0 आ जाएगा, फिर क्या है एक और सर यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 6969। सर 96 आ गया सर, 96 सर ये 96 आ गया। LHS बराबर क्या हो गया मेरा RHS, दिस इज ए आंसर। सर ये मेरा क्या हो गया सर आंसर हो गया। सर इसको किस में बंद कर दो सर, बॉक्स में बंद दो, प्यारे से बॉक्स में, ठीक है, प्यारे से बॉक्स में बंद करो इसको, अच्छा सा बेहतरीन सा, ऐसे मजा आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आया, हाँ सर, नहीं आया ना वीडियो को बैक कर लेना, फिर से समझ लेना, फिर बैक करना, फिर समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हो गया सर मेथड अपना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये वाला जो मेथड है फॉर्मूला, सर ये वाला जो मेथड है कौन सा फॉर्मूला प्यारे बच्चा, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, LCM A, B इंटू HCF ब्रैकेट में A, B बराबर में A इंटू B। ये वाला जो मेथड है वो 3 डिजिट आते हैं उनमें फेल हो जाता है, जैसे कि आगे वाले नंबर में। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चा, इसको डिवाइड करते हैं अपन, देखो सर 2 3 जा 6 हो गया, ओ कहाँ हो रहा है भाई, इधर देखो, सुनो सॉरी आई होप 1 मिनट स्लाइड थोड़ा खिसक गई है भाई। सर इसको आप करके बताओ, आप कर, अरे सर मैं कर, 2 3 जा 6 होता है, फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है,
ऐसे ही 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 12 हो जाएगा, 36, 2 से फिर काटूंगा सर 18 हो जाएगा, 2 से काटूंगा 9 हो जाएगा, 3 से काटूंगा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर फिर से 2 से 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे सर 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से कट करेंगे 1 आएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई? एलसीएम में कोई दिक्कत है क्या? फैक्टर में कोई दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बता दो भाई, अगर दिक्कत है तो। आया समझ में भाई? बताओ। अरे मनोज, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर वही काम करना है जो अपन पहले करते हैं। सर मैंने क्या बोला था? मैंने 6 लिखूंगा सर, 6 के सारे फैक्टर लिख लूंगा, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या आ गया सर मेरा 3 हो गया। सर यहाँ पर 72 लिखा, 72 के बेटा सारे फैक्टर लिख लूं, तो मैं 2 की पावर 3 लिख लूंगा सर, 2 की पावर 3 लिख लूं इंटू बेटा 3 की पावर 2 लिख ली। समझ में आया सर? हाँ सर, यहाँ पर 102 आया, 120 आ गया, 120 की पावर क्या आ जाए सर, 2 की पावर कितनी हो गई सर 3 हो गई, इंटू बेटा 3 की पावर 1 हो गई, इंटू आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सुनो, ये सारे के सारे मैंने लिख लिए, यानी जो जितने टाइम्स हैं उसकी मैंने पावर लगा दी। अब सर देखो कौन सा किसमें नहीं है, कौन सा किसमें नहीं सर, इसमें 2 और 3 तो है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 की पावर क्या करूंगा 0। सर मैं बता रहा हूँ एक की पावर 0 होती है, हमेशा क्या आता है सर 1 आता है। अगर 5 की पावर 0 है, अगर 5 की पावर 0 है तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा सर, 5 की पावर 0 तो 5 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर ऊपर क्या है सर, ऊपर तो सर मेरा 5 ही नहीं है, क्या नहीं है सर 5 की पावर 0 यहाँ पर आ जाए, तो नीचे सर है 5। अब सर मैंने क्या बोला है सर एलसीएम, सर एलसीएम क्या होता है सर, मेरी हाईएस्ट पावर होती है। एलसीएम क्या होता है सर, मेरी हाईएस्ट। सर इन तीनों के अंदर हाईएस्ट पावर देखिए सर, सबकी हाईएस्ट पावर देखिए, तो मैं बात करता हूं सर एलसीएम, एलसीएम किसका बेटा 6, 72, 102। सर इसकी हाईएस्ट पावर मुझे देखना। सर हाईएस्ट पावर देखो सर, इसमें हाईएस्ट सर 2 की पावर 3 है, इसको ले लो, 2 की पावर 3 है, इसको ले लो। सर इसके बाद क्या है सर 3 की पावर 2 है, सर 3 की पावर क्या है सर 2 है, इसके बाद ले लो सर 5 की पावर क्या है सर 1 है। कोई दिक्कत है क्या? देखो कौन कौन सा ले लिया भाई, मैंने 2 की पावर 3 सर ये सबसे बड़ी पावर है सर, ये सबसे बड़ी पावर, ये वाली पावर ले ली, और यहाँ पर बेटा 5 की पावर 1 है, तो ये सबसे बड़ी। अरे सर आपने ये 5 की पावर 0 क्यों ली? सर मैंने बोला है कि सर 5 की पावर 0 लेंगे तो क्या आएगा सर 1 आएगा, 5 की पावर 0 लेंगे तो हमेशा क्या आएगा सर 1 आएगा। समझ आ रहा है? तो मैंने इन तीनों को ले लिया, जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर एलसीएम निकल के आ जाएगा, जो कि अगर मैं एलसीएम को देखूं तो यहाँ पर मेरा एलसीएम निकल के आता है, कैसे आएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 3 3 जा 9, 8 9 में 72 और 72 पंजा, ठीक है 70, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 7 पंजे 35 और 36 कितना आ गया सर 360 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 360। तो इनका जो एलसीएम आने वाला है सर ये आएगा बेटा 360। क्या आएगा सर 360 आएगा। समझ में आया? समझ में आया प्यारे? अब सर एचसीएफ, सर मैं बोलूंगा सर इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यहाँ देख लो प्यारे बच्चा, एचसीएफ यहाँ पर देखना है सर HCF, HCF किस किस का सर, मैंने देखा 6, 72, यहाँ पर 102। सर 102 इन सभी का HCF आने वाला है प्यारे बच्चा को। क्या आने वाला है सर, मैंने क्या बोला लोएस्ट पावर देखो सर, क्या देखना है सर लोएस्ट पावर देखना है। सर यहाँ पर 2 की पावर क्या है, यहाँ पर देखो, चलो या तो कॉमन देख लो, यानी देखो सबसे पहले अपन को एक 2 लेना है सर, 2 की पावर क्या है लोएस्ट ये वाली है, वो इधर भी एक कॉमन है, तो सबसे पहले लोएस्ट पावर यह है, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई 1 हो गई, इंटू 3 की पावर क्या हो गई 1, तो यहाँ पर मेरा जो एचसीएफ निकल के आने वाला है सर वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा 6। अगर सर और भी एचसीएफ को प्रूव करना है तो 6 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, वो होता है एचसीएफ। 6 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, वो होता है एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं? अब सर चलो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर ये बात आया भाई, आगे सा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का करवाया नहीं है मैंने भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा
96 क्वेश्चन नंबर 3 भाई बताओ बच्चा प्यारे गुड्डा, बता दो बता दो बता दो गुड्डा। ये कौन सा है? 672 वाला क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन कौन सा है? सर यहाँ पर एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन आपको करके लाने घर से। ये सर आपका क्या रहने वाला है? सर HW रहने वाला है। अच्छा सर मैं बता दूं इसमें से एक, चलिए एक बता देता हूँ प्यारे गुड्डा, मैं इसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको सर, जो कि आपको अच्छे से मजा आ जाएगा। देखो सुनो, मैं पहला बताती हूँ 140 वाला। यहाँ पर देखो 140 140 है, 2 से काटूंगा सर कितना आएगा? सर 70 आएगा। सर एक करवा तो चुका हूँ यार, अच्छा करवा दिया ये वाला। देखो चलो एक बार और करवा देता हूँ। यहाँ पर फिर काटूंगा तो ये आएगा सर 35 आ जाएगा। यहाँ पर फिर काटूंगा बेटा 5 से, फिर 7 आ जाएगा, 7 से काटूंगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ऐसे करके भाई, ऐसे करके 140 है मेरे पास। क्या है? 140 है बराबर सर इसके फैक्टर कितने हुए? 2 की पावर सर क्या हो जाएगी? सर 2 हो जाएगी इंटू सर 5 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया सर? समझ में आया? तो यही निकल के आ जाएगा। ये अपना क्या रहने वाला है सर? आंसर रहने वाला है। समझ में आया? अगला वाला 156 के करके बताओ। 156, चलो भाई इस पे मैं करवा देता हूँ। सुनो भाई 156, 156 आप करोगे? 156 ओमरा के भाई, 156 का तो इजी है, इजी है, इजी है भाई। 156 का इजी है तो आपको करना है, मैं करवा देता हूँ बेटा कौन सा? 3825 का, 3825 वाला करवा देता हूँ सर। ये वाला सुनो, ये वाला है सर, लास्ट में क्या है सर? 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से काटो सर, 3 बन जा, 3 हो जा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 7 जा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ऐसे कट जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 3 5 जा 15 आ जाएगा। सर आप 425 किससे कटेगा? सर सीधा 5 से काट दो। किससे सर? 5 से। यहाँ से काटो 5 8 जा, और यहाँ पर क्या है? 85 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 से फिर कट जाएगा, ये 17 बार जाएगा, 17 पंजा 85, और यहाँ पर 17 बन जा 17। सर ये आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर आएगा 3 F करके ऐसे करके लो, 3 8 2 5 बराबर क्या आ जाएगा? 3 की पावर क्या हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 17। दिस इज ए आंसर। भाई कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है भाई? ऐसे करके करना है सर। अगला क्वेश्चन आपको करना है 505। चलो सर मैं ही करा देता हूँ। कौन सा है? 505, ओ 5005, 500। ओ भाई अब सुनो भाई, इसको कैसे करना है सर? यहां से अच्छे नंबर आने वाले भाई, इधर देखो सीधा काटेंगे 5 से, 5 बन जा 0 0 1, ठीक है। अब सीधा आएगा 1, ये इससे कट जाएगा भाई। अब 1001, 1001 किससे कटेगा सर? 7 से कट जाएगा। किससे सर? 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटेगा तो 143 बार कटेगा सीधा सीधा। अब सर 143 सर किससे कटेगा सर? ये कट जाएगा अपना 11 से। सर 11 से कटेगा तो 13 बार कटेगा, वो 13 से कटेगा ये 1 बार कटेगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऐसे कट करना है अपन को। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा? कुछ ऐसे कट करना। अब सर यहाँ पर लिखना है सीधा सीधा, एक बार देख लेना यार कट करके, ठीक है। 5005 बराबर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। दिस इज ए आंसर। एमपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड अच्छा क्वेश्चन है भाई। एमपी बोर्ड वाले अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है भाई। ये वाला समझ में आया। अब सर अगला वाला क्वेश्चन है भाई, इस वाले को आप करके लाओ घर से। ये HW में दिया है, HW सर ये भी है सर, HW है, ठीक है। 5001 वाला मैंने करा भी दिया, ठीक है। 7429 वाला क्या बच्चे करवा दूं क्या? 7429 वाला बच्चा करवाऊं क्या? ठीक है भाई, इधर चलो 7429 वाला बच्चा बोल रहा है कि सर करवा दीजिए। सर 7429 वाला ये क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। आप बस बोल दो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना। चलो मैं पानी पी लेता हूँ।
सीधा 17 से डिवाइड करो इसको 17 से, जब 17 बन जा तो यहाँ पर 17 3 चला 17 हो जा 4 3 7 जाएगा, समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार से चला जाएगा और यहाँ पर 19 से जाएगा सर, 19 से जाएगा तो मुझे मिल जाएगा एक 23, क्या मिल जाएगा सर 23 मिल जाएगा और यहाँ पर 23 1 जा 23। सर यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से सर 7 4 2 9 बराबर आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। लिखने का तरीका आना चाहिए सर, ये हो गया अपना आंसर, एमपी बोर्ड वाले ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ओके 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 ओके, समझ में आया प्यारे बच्चा? सर अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। सर इतनी चीजें तो ये आपको आती होगी जो मैंने करवा के रखी है, समझ आ रहा है? ये मेरे ऑफलाइन वाला बैच है, इसका मैं करवा रहा हूँ। सर ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग द इंटीजर्स एंड द राइट द वेरीफाई। सर मुझे ये वेरीफाई करना है। मैंने सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, 2 से काटा 26 को, 13 13 से काटा 1, 7 से 91, 13 7 91, 13 बन जाए 13। समझ आ रहा है? सर ये निकाल लिया। अब लिखने का तरीका आपको सीखना है, ये बच्चे तो सारे कर लेते हैं लेकिन लिखने के तरीके में क्या हो जाता है, डब्बा गोल हो जाता है उनका। क्या हो जाएगा सर? डब्बा गोल हो जाएगा। बताओ वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं भाई? मैं तो पानी बहुत लगता है यार, प्यास लगती है मेरे को तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्यास लगती है बहुत ज्यादा। चलो इधर देखो, ये हो गया। अब सर क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करते। ये कर लिया मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा सर, मेरे पास क्या है 26 है। क्या है 26 है। 26 के मेरे पास फैक्टर क्या है मेरे बच्चा, 2 इंटू क्या आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद मेरे पास क्या है सर 91 है, 91 है तो 91 का क्या आ जाएगा सर 7 इंटू क्या आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। अब मुझे प्यारे बच्चा बताओ उसमें कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी चीजें नहीं? सर ऊपर 7 नहीं है तो यहाँ पर इंटू में मैं क्या कर दूंगा 7 की पावर 0 कर दूंगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मुझे नीचे क्या चाहिए सर, नीचे सर मेरा नीचे 2 नहीं है। क्या नहीं है सर? जो नहीं है वो मैंने इधर उधर, यानी ऊपर का नीचे कर लिया, नीचे का ऊपर कर दिया, जो नहीं है वो आपस में बैलेंस कर लिया करो। अब सर मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है प्यारे बच्चा? मुझे निकालना, ओ यार ये क्या कलर ले लिया भाई मैंने, मजा आ गया। तो यहाँ पर क्या है सर एलसीएम, एलसीएम एलसीएम किसका है 26 का है, कॉमा 91 का है। सर वो क्या है, मैंने क्या बताया सर हाईएस्ट पावर देखना है। सर हाईएस्ट पावर इसमें कुछ है नहीं सर, सबकी 1 पावर है। ओहो पेन गिर गया। क्या है सबकी, सबकी 1 पावर है। तो यहाँ पर 2 इंटू क्या ले लूंगा सर 7 इंटू क्या ले लूंगा सर 13 ले लूंगा। सर ये मेरा क्या हो जाएगा सर एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम? ठीक है 13 शक्ति कितना हो जाएगा, 13 शक्ति 91 हो जाएगा और 9 दिन 18 182 182 आ जाएगा भाई, 13 शक्ति 91 यानी 182। सर इसका जो एलसीएम आया है सर 182 आ जाएगा आपका एलसीएम। क्या आ जाएगा सर 182 आ जाएगा। सर एचसीएफ क्या आएगा सर, यहाँ पर एचसीएफ 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 भैया दोनों में देखो सर, दोनों में देखो सर कॉमन क्या मिल रहा है सर, मुझे कॉमन ये नंबर मिल रहा है तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा 13, ये आंसर। ठीक है समझ में आ रहा है सर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब सर इसका मुझे फॉर्मूला मेथड से बताओ सर, मुझे फॉर्मूला मेथड से बताओ, मुझे फॉर्मूला मेथड से सीखना है। प्यारे बच्चा मैंने फॉर्मूला मेथड से क्या बताया था, मेरे पास एक नंबर है कौन सा, मेरे पास एक नंबर है कौन सा सर 26 दिया है और दूसरा नंबर कौन सा है सर 96 दिया है। सर मैंने इसको क्या माना था, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सर बच्चा बी मानेंगे। हाँ भाई यही तो बताया था। मेरा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम एलसीएम ब्रैकेट में ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ब्रैकेट में क्या आएगा ओ भाई एचसीएफ ब्रैकेट में आएगा ए कॉमा बी बराबर में ए इंटू बी। सर ये फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन मेथड प्रूव करने का। प्यारे बच्चा मैंने एक की जगह पे क्या सर, मुझे एलसीएम निकालना है। सर मेरा एलसीएम हो गया सर क्या, एक की जगह पे कुछ नहीं भाई 26 रख लो, यहाँ पर क्या रखना है सर 96 रखना है, कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। यहाँ पर एचसीएफ मेरा क्या निकल के आया था प्यारे बच्चा 13 निकल के आया है। पीछे देखो मेरा एचसीएफ क्या निकल के आया है सर, पीछे देखेंगे ओ भाई क्या हो गया सर, मुझे पीछे देखा तो मेरा एचसीएफ क्या निकल के आया सर 13 निकल के आया। मेरा एचसीएफ क्या निकल के आया 30। हाँ सर यहाँ पर लिख लूंगा मैं 30 बराबर में क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या रखूंगा, एक ही जगह पे क्या रखूंगा सर यहाँ पर 26
इंटू क्या लिख लूंगा सर 96, यही तो है 26। ओ सर 96 नहीं है सर, यहाँ पर 91 है, 91 है, 91 है सर, 91 है, 91 करो 91 सर, यहाँ करो 91, 91 करो सर, आप भी नहीं बता रहे बिल्कुल भी, 91 है, समझ में आया। अब यहाँ आएगा सर एलसीएम, यहाँ पर क्या है 26 91 आ जाएगा सर, बराबर में 26 इंटू 91 अपॉन में क्या आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। इस 13 से 7 बार कट जाएगा, 13 7 91 होता है, तो एलसीएम 26 91 का सर निकल के आ जाएगा 7 6 42 की 2 कैरी 4 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते सर 18, 182 निकल के आ रहा है। दैट इज प्रूफ भाई, दैट इज प्रूफ भाई, दैट इज प्रूफ, ये सिद्ध है भाई, समझ में आ रहा है मेरे बच्चा। फॉर्मूला से सर, ये किससे है सर, फॉर्मूला से, फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला से। इसकी बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन कौन सा है सर, अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चा, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये कह रहा है सर फाइंड, ये कह रहा है ये कौन सी विधि है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ फॉलोइंग द अप्लाइड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर इसको मेथड को कर दीजिए। अच्छा टाइम कितना हो गया पहले तो ये बताओ, ठीक है, कौन सा मेथड चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है सर, इसका अपन को देखना है। ट्वेंटी सिक्स वगैरह सर यही तो चल रहे थे सर, ये आपका होमवर्क रहेगा सर, एच डब्ल्यू, ये भी सर एच डब्ल्यू, अच्छा एच डब्ल्यू है, दोनों ही एच डब्ल्यू, घर से करके लाना भाई, घर से कर सकते हो ना, अगर नहीं कर सकते ना तो मैंने यहाँ पर सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ ऐसे सॉल्व होगा भाई, सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है सर, इसके अपन ने क्या निकाल लिए सर, फैक्टराइजेशन निकाल दिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिख नहीं पाया प्यारे बच्चा, मैं लिख देता हूँ सर, यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, 12 15 21 वाला है। सुनो प्यारे बच्चा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड HCF of the following integers y applying the prime factorization method, prime factorization ठीक है भाई। और सबसे पहले बेटा कौन सा नंबर कौन सा दिया है इनको, सर इनका जो सॉल्यूशन वाला जो नंबर है वो कुछ ऐसा नहीं है, यानी इनमें जिसके पास मैथ है भाई, मैथ खोल के बैठा करो, मैथ को ओपन करके बैठा करो मेरी क्लास में, मैथ को समझ आ रहा है, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, समझ आ रहा है। सर ये वाला क्वेश्चन दिया है तो इसके मैंने क्या कर लिए सर, फैक्टर कर लिए। मेन पॉइंट होता है सर इसको लिखना, मेन पॉइंट आता है सर, अभिषेक भैया मुझे तो लिखना बता दो मेरे नंबर पक्के हैं, अभिषेक भैया लिखना बता दो मेरे नंबर पक्के, तो अभिषेक भैया लिखना ही तो बता रहे हैं, आपको लिखना ही तो सिखा रहा है। तो मेरे पास क्या है सर 12 है, 12 का 12 लिख लो सीधा सीधा। सर अब क्या है सर, फैक्टर तो सारे कर लेते, तो 2 की पावर में क्या कर लूं सर, 2 कर लूं, इंटू क्या कर लूं सर 3 कर लूं। सर अगला फैक्टर मेरा कितना है सर 15 है, 15 की पावर 3 इंटू क्या आ जाएगी सर 5 आ गई। सर 21 है, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। हाँ सर, जिसमें जो कमी है उसकी कमी को पूरा कर दो। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, हाँ जिसकी जो कमी है उसकी कमी को पूरा कर दो। हाँ सर, इसमें किसकी कमी है सर 5 की कमी है, तो 5 की पावर 0, यहाँ पर 7 की कमी है,
तो 7 की पावर 0। सर इसमें किसकी कमी है? सर 2 की पावर 0 इंटू 7 की पावर क्या हो गई सर 0। सर इसमें किसकी कमी है? सर 2 की कमी है और कॉमा किसकी कमी है? सर 5 की कमी। जो कमियां थी वो मैंने पूरी कर दी, जो कमियां हैं वो मैंने कर दी पूरी। हाँ जुकाम हो रहा है धीरे धीरे, लग रहा है 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाऊंगा, लग रहा है ऐसा, जुकाम हो रहा है भयंकर वाला भाई। तो मुझे एलसीएम एलसीएम मुझे निकालना है किसका? सर 12, 15, 21 इक्वल टू सर कितना है? सर सबसे हाईएस्ट पावर एलसीएम में हाईएस्ट पावर सर 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 2 हो गई इंटू सर 3 की पावर क्या है? 3 की पावर सर 1 ही है हाईएस्ट, तो यहाँ पर 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर 1 है। सर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना आ जाएगा? 7 पंजा 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 और 140 140 और 14 40 तिया 0 14 14 14 56 560 आएगा शायद इसका। कितना आएगा सर? 560 आएगा क्या? 560 बताओ 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 भाई। 2 की पावर 2 सर गलत हो रहा है क्या? इधर देखो 35 35 तिया 35 गुणा 3 5 15 की 5 कैरी 1 3 तक 9 1 10 105 105 इंटू क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 की 2 4 एकम 4 सर 420 आया है इसका। सर 420 ही हो तुम तो, क्या हो बेटा? 420 ही हो। कौन हो सर? 420 आया, समझ आ रहा है? सर इसका एचसीएफ क्या आएगा? सर एचसीएफ लिखो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे गुड्डा एचसीएफ लिख लो, मेरे प्यारे बच्चा हो एचसीएफ लिख लो भाई। सर एचसीएफ तो मेरे बाएं हाथ का कह सर, कॉमन देख लेता हूँ सर जिसकी लोएस्ट पावर होती है। सर एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा सर? 12, 15, 21 का सर एचसीएफ क्या हो जाएगा? सर लोएस्ट पावर देखो, सर लोएस्ट पावर सर यहाँ पर सबसे पावर कम किसकी है? सर किसकी है भाई? सर 2 की है, तो 2 ही मेरा क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ हो जाएगा। सर इधर क्या है सर? लोएस्ट पावर सर 2 की नहीं सर, कॉमन देख लो भैया, ये वाला ये देखो ये क्या है सर? कॉमन, तो इसका ये क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। दैट इज आंसर। ये आंसर हो गया भाई, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है सर, इसके जो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं सर, इसके जो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं सर ये वाले, जैसे कि मैं होमवर्क में दे रहा हूँ सर, इसके सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं सर। HW में क्वेश्चन लिखिए सर, HW में क्वेश्चन लिखिए HW। सर अभी बैठ के करो, बैठ के करो। यहाँ पर 17 है, 17 है, 23 है और बेटा कौन सा है सर? एंड 23 एंड 29, 29 इसको करके बताओगे सर। इसको करने के बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है सर, एक क्वेश्चन और करना है। कौन सा सर? एक क्वेश्चन करना है सर सी वाला, सी नंबर का। बी के बाद क्या आएगा सर? सी आएगा और सी नंबर का 8 है, 9 है और बेटा क्या है सर? 25 सर ये वाला भी करना है सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है सर डी। सर ये सारे घर से करके लाना है। 81, 92 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड, एंड सर कौन सा है सर? एंड अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है सर? 97 हो जाएगा। सर ये वाले क्वेश्चन है, ये आपको घर से करे। हाँ आपके मैथ में से करा रहा हूँ भाई सर, मैथ से करा रहा हूँ सर। ये मैथ की ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी है, ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ प्यारे बच्चा। अब जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 5 है सर, ये अपन आगे जाके करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये तो मैंने करा दिया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कर लेंगे सारे हैं, चलो ठीक है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे और मस्त होंगे बेटा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा ये शेयर कर दीजिए, समझ आ रहा है ना? ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपको लास्ट में आपको साइंस और एसएसटी प्रोवाइड करवा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, बाकायदा बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। समझ आ रहा है प्यारे बच्चा? मैथ में टाइम तो लगता है, बोरिंग तो लगी क्लास, थोड़ा बेटा मस्ती कितनी करे, 20-25 मिनट की क्लास बना रहा हूँ, उसमें भी सर क्या मस्ती कर लेगा? मस्ती नहीं कर सकता। थैंक यू, क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चा, जिनको भी मेरी क्लास अगर गंदी लग रही है या बैड लग रही है, सॉरी बच्चा, मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन पेपर को पूरा पसा सकता हूँ। थैंक यू मेरे ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चा, गुड डा। ये बैच है, इसको देख लीजिए सर, ये वाला जो बैच है अपना सर, इसका स्टार्टिंग में
जो चल रही है सारी चीजें, तो स्टार्टिंग में इनको अपन रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, ये बच्चा बैच है। थैंक यू वेरी ऑल की, थैंक यू।